का गद्दा। वाणी बहुत उत्साहित थी। विवाह के 2 महीने बाद ही उसका ये पहला जन्मदिन था। अनुज से प्रेम विवाह के बाद वो जीवन में हर तरह से सुखी व संतुष्ट थी। वाणी उत्तर भारतीय ब्राह्मण परिवार से थी, जबकि अनुज मारवाड़ी परिवार से था। दोनों एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में मिले थे। साल भर की दोस्ती के बाद दोनों परिवारों की सहर्ष सहमति के बाद दोनों 2 महीने पहले ही विवाह बंधन में बंध गए थे। अनुज मुंबई में विवाह से पहले फ्रेंड्स के साथ फ्लैट शेयर करता था। विवाह के बाद अब मुलुंड में उसने फ्लैट ले लिया था। आज वाणी अपने बर्थडे के बारे में ही सोच रही थी कि अच्छा है, परसों बर्थडे का दिन इतवार है, पूरा दिन खूब एंजॉय करेंगे। उसे विवाह से पहले का अपना पिछला बर्थडे भी याद आ गया। पिछले बर्थडे पर जब वाणी ने अनुज को डिनर करवाया तो वो मन ही मन अच्छे गिफ्ट की उम्मीद कर रही थी। आखिरकार अनुज की नई नई गर्लफ्रेंड थी, पर अनुज ने जब उसे जेब से एक फूल निकाल कर दिया तो उसका मन बुझ गया था। मन में आया था कंजूस मारवाड़ी। वाणी का उतरा चेहरा देख अनुज ने पूछा था, क्या हुआ, तुम्हें फूल पसंद नहीं है? वाणी ने मन में कुछ नहीं रखा था, साफ साफ बोली थी, बस फूल। मुझे लग रहा था तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल लाओगे, हमारी नई नई दोस्ती है। अरे तभी तो, अभी दोस्ती ही तो है। मैंने सोचा अभी तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल ले लूं और थोड़े दिन बाद किसी भी कारण ये दोस्ती ना रहे तो। वाणी चौंकी थी। मतलब तुम्हारा गिफ्ट बेकार चला जाएगा फिर? हाँ भाई, मारवाड़ी हूँ, ऐसे ही फ्यूचर पक्का हुए बिना गिफ्ट में पैसे थोड़ी लुटाऊंगा। मैंने तो आज तक किसी लड़की को गिफ्ट नहीं दिया। ओह, मेरा मारवाड़ी बॉयफ्रेंड, दिल का कितना साफ है। उस समय तो यही सोचा था वाणी ने, और आज वो उसकी पत्नी है। अब देखना है कि क्या गिफ्ट देगा वो बर्थडे पर। वाणी को इतवार का इंतजार था। इतवार की सुबह वाणी को बाहों में भरकर किस करते हुए अनुज ने उसे बर्थडे विश किया। वाणी बहुत अच्छे मूड में थी। वो अनुज की बाहों में सिमटते हुए बोली, अनुज, मैं बहुत खुश हूँ। विवाह के बाद मेरा पहला बर्थडे है। हाँ डियर, मैं भी बहुत खुश हूँ। रुको, तुम्हारा गिफ्ट लाया। अनुज अलमारी की तरफ बढ़ते हुए बोला, आंखें बंद रखना, जब कहूंगा तभी खोलना। आंखें बंद कर मन ही मन वाणी कल्पनाओं में खो गई। काश डायमंड रिंग हो, गोल्ड चेन, स्टाइलिश ब्रेसलेट, कोई मॉडर्न ड्रेस या लेटेस्ट घड़ी या मोबाइल। यही सब अपनी पसंद तो है, वो अनुज को बताती रहती है। मन ही मन खूबसूरत कल्पनाओं में डूबी वाणी को हाथ पर किसी पेपर का एहसास हुआ। अनुज ने कहा, खोलो आंखें, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। वाणी जैसे आसमान से जमीन पर गिरी। एक पेपर उल्टा पुल्टा देखा। अनुज ने गर्वित स्वर से कहा, तुम्हारे नाम से एफडी करवा दी है डार्लिंग, यही गिफ्ट है तुम्हारा। वाणी के तन बदन में आग लग गई। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है? रियली? हाँ डार्लिंग, पर मेरा रिटर्न गिफ्ट? कहता हुआ शरारत से अनुज मुस्कुराया। तो वाणी ने कहा, अभी नहीं, पर सच में यही गिफ्ट है मेरा। हाँ, चलो अब तैयार हो जाओ, नाश्ता बाहर ही करेंगे, मूवी देखकर लौटेंगे। कहता हुआ अनुज एक बार और वाणी के गाल पर किस करता हुआ फ्रेश होने चला गया। गुस्से के मारे वाणी के आंसू बह चले। पेपर फेंक दिया। बाथरूम में शावर की बौछार में आंसू बहते रहे। इतना कंजूस, क्या करूंगी इसके साथ? मुझे तो हर चीज का शौक है, अब लाइफ कैसे एंजॉय करूंगी? ये तो एफडी और शेयर के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। सिर्फ इसके प्यार में कब तक हर खुशी ढूंढती रहूंगी? अरे कौन पति बर्थडे गिफ्ट में एफडी पकड़ाता है? पर हाँ, उसके बर्थडे पर खुश तो हो रहा है, पर ऐसे तो नहीं चलेगा ना। प्यार तो बहुत करता है, और गिफ्ट की बात पर गुस्सा दिखाऊंगी तो लालची छोटी सोच की लगूंगी। नहीं, इस मारवाड़ी लोहे को सिर्फ प्यार से ही फोम का गद्दा बनाना पड़ेगा। शावर की बौछार से रोते रोते हंस पड़ी वाणी। थोड़ी देर पहले की सारी चिढ़, गुस्सा हवा हो चुका था। वो स्वभाव से बहुत शांत और खुश मिजाज थी। मन ही मन बहुत कुछ सोच चुकी थी। गिफ्ट जैसी चीज पर थोड़े ही मन में कटुता रखेगी। पर हाँ, इसका इलाज उसने सोच लिया था, इसलिए अब वो खुश थी। दोनों ने बाहर जाकर रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन नाश्ता किया। वाणी को यहाँ आना अच्छा लगता था। अनुज को याद था, ये देखकर वाणी खुश हुई। वाणी के मायके और ससुराल से सबने बर्थडे विश किया था। सबके गिफ्ट के बारे में पूछने पर उसका दिल बुझ गया था। पर्सनल कहकर बात हंसी में टाल दी थी।
फिर दोनों ने मूवी देखी, थोड़ा घूम फिर कर दोनों वापस आ गए। दिन बहुत अच्छा रहा था, पर कोई भी गिफ्ट ना पाने की कसक थी वाणी के मन में। फिर समय के साथ साथ वाणी ने स्पष्टतया महसूस कर लिया था कि अनुज के प्यार में कमी नहीं है, पर जहाँ पैसे की बात आती है वो बहुत सोचता है। एक भी पैसा कहीं फालतू खर्च हो जाता तो सारा दिन कलपता, और कहीं 2 पैसे बच जाते तो बच्चों की तरह खुश हो जाता। उसकी हर बात में नफा नुकसान की बात होती। कई बार वाणी मन ही मन बुरी तरह से चिढ़ जाती। वो अपने बर्थडे पर सोच ही चुकी थी कि कैसे अनुज के साथ घर गृहस्थी चलानी है, कि झगड़े भी ना हो और उसका मन भी दुखी ना हो। अपने बर्थडे के दिन से ही उसके मन में एक डायमंड रिंग लेने की इच्छा थी। आसपास की नई बनी सहेलियों से अंदाजा लेकर पास ही स्थित मॉल में एक ज्वेलरी शोरूम में गई और एक नाजुक सी सुंदर रिंग खरीद कर खुद ही खुश हो गई। उसके पास क्रेडिट कार्ड था ही। क्रेडिट कार्ड का मैसेज सीधा अनुज के पास पहुंचा तो कार्ड पर्स में डालने से पहले ही अनुज का फोन आ गया। अरे क्या खरीदा? वो इस बात से बहुत चिढ़ती थी कि अनुज ने सब जगह अपना ही नंबर दिया हुआ था। वो जब भी कहीं शॉपिंग करती, पेमेंट करते ही अनुज का फोन आ जाता कि क्या ले लिया। अब भी अनुज ने पूछा, अरे ज्वेलरी शॉप पर क्या कर रही हो? वही डियर जो सब करते हैं। अरे जल्दी बताओ क्या ले लिया? डायमंड रिंग। क्यों? घर आओ तो बताऊंगी। शाम को अनुज ने घर में घुसते ही पहला सवाल किया, अरे रिंग कैसे खरीद ली? मुझे बताया भी नहीं। सांस तो ले लो डियर, खरीदनी तो बर्थडे पर ही थी, पर तुमने एफडी ले ली। अनुज के गले में बाहें डाल दी वाणी ने। सब सहेलियां बार बार पूछ रही थीं कि क्या लिया क्या लिया, तुम्हारी इज्जत भी तो रखनी थी। वाणी की नई नई सहेलियों या किसी और परिचित के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाने का बहुत शौक था अनुज को। उसकी कोई तारीफ करता था तो वो और उत्साहित हो जाता था। ये जानती थी वाणी, इसलिए उसने ये दाव आजमाया था। ठंडा पड़ गया था अनुज। हाँ ठीक है, ले ली। अच्छा अब दिखाओ तो। उंगली में पहनी हुई अंगूठी सामने दिखाती हुई वाणी का चमकता चेहरा देख अनुज भी मुस्कुराकर बोला, बहुत सुंदर है। वाणी हंसी, ये भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है डियर, खुशी का, प्यार का। अनुज भी हंस पड़ा तो वाणी ने चैन की सांस ली। वाणी को अनुज से कोई और शिकायत नहीं थी, सिवा इसके कि रुपए पैसे के मामले में वो बड़ा हिसाब किताब रखता था। अब वाणी को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि ऐसे जीवन साथी के साथ कैसे खुश रहना है। वो कई तरीके आजमाती, सब में लगभग सफल ही रहती। अनुज को प्यार भरे पलों में अपने दिल की बातें भी कहती रहती। अनुज, मुझे वो हर चीज अच्छी लगती है जो मुझे आज खुशी देती है। 50 साल बाद मुझे कोई बचत खुशी देगी, उस इंतजार में मैं अपनी ये उम्र, ये शौक, ये खुशियों के दिन तो खराब नहीं करूंगी ना। वाणी अब ये उम्मीद नहीं करती थी कि अनुज सरप्राइज में उसे कोई गिफ्ट या कुछ भी और ला देगा। उस जैसे कंजूस पति के साथ कैसे निभाना है ये वो जान ही चुकी थी। एक बार दोनों में अकारण बहस हो गई। अनुज गुस्से में जोर जोर से बोलने लगा। वाणी को भी गुस्सा आया था, पर वो चिल्लाई नहीं, गुस्से में चुपचाप बैठी रही। अनुज गुस्से में ही ऑफिस का बैग उठाकर निकलने लगा तो वाणी ने संयत स्वर में कहा, घर की दूसरी चाबी लेकर जाना। चलता हुआ ठिठक गया अनुज, गुर्राया, क्यों? मुझे बाहर जाना है। कहाँ? मैंने सोच लिया है, जब जब तुम बेवजह गुस्सा करके ऐसे जाओगे उसी दिन जी भर कर शॉपिंग करके आऊंगी। अपना मूड में शॉपिंग करके ठीक करूंगी। अनुज के गुस्से की तो सारी हवा निकल गई। बैग टेबल पर रखा और वाणी के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। मुस्कुरा दिया, ठीक है, अच्छा सॉरी। वाणी भी जोर से हंस पड़ी। मन में सोचा, चलो ये पैतरा भी काम आया, मतलब अब हमारा झगड़ा कभी नहीं होगा। वो बोली, सचमुच जब भी तुम गुस्सा होगे मैं शॉपिंग पर चली जाऊंगी। ऐसा जुल्म मत करना मेरी जान, खर्च करने में बंदा बहुत कमजोर है दिल का, जानती हो ना? जानती हूं, तभी तो कहा है। उसके बाद हंसते मुस्कुराते अनुज ऑफिस चल दिया। वाणी अकेले में भी बहुत हंसी। ये तो अच्छा इलाज है इसका, पैसे खर्च करने के नाम से तो इसका सारा गुस्सा हवा हो जाता है। एक दिन फिर बातों बातों में वाणी ने कहा, अनुज पता है, पत्नियों के रहन सहन, उनकी लाइफ स्टाइल से उनके पतियों का स्टैंडर्ड पता चलता है। हाँ ये तो है,
इसलिए मैं अच्छा पहनती हूँ, खाती पीती हूँ। मेरे पति का इतना अच्छा काम है, मैं क्यों मन मार कर रहूं? मैं अच्छी तरह रहूंगी तो आसपास पड़ोसियों और मेरी सहेलियों को भी तुम्हारे पद और आय का अंदाजा मिलेगा। वैसे मुझे दिखावा पसंद नहीं है, फिर भी तुम्हारी इज्जत रखना, तुम्हारी तारीफ सुनना अच्छा लगता है मुझे। कहते कहते वाणी अनुज की प्रेममयी बातें, उसका खुशमिजाज स्वभाव, पूरी तरह से अनुज प्रभावित था वाणी से। वाणी के स्वभाव की सरलता उसे अच्छी लगती। वाणी भी खुश थी, पर अनुज को बदलना भी इतना आसान नहीं था। उसे अपने ऊपर बहुत संयम रखना पड़ता। एक शर्ट लेने के लिए भी एक जगह पसंद आने पर भी अनुज कई ब्रांडेड शोरूम में भटकता कि सेल और डिस्काउंट कहाँ ज्यादा है। मॉल में उसके पीछे इधर उधर भटकती हुई वाणी चिढ़ जाती, पर चुप रहती। उसकी एक शर्ट की शॉपिंग में भी वो थक हार जाती। वो अनुज के साथ होने पर अपनी शॉपिंग बहुत कम करती, बाद में अकेली या फ्रेंड के साथ आती, जो मन होता खरीदती और अनुज की कंजूसी से भरे सवालों के जवाब प्यार भरी होशियारी से बखूबी देती। अनुज कुछ कह ना पाता। अनुज का बर्थडे आया तो अपने जोड़े हुए पैसों से वो अनुज के लिए एक शर्ट और परफ्यूम ले आई। अनुज को परफ्यूम बहुत पसंद थे, पर अच्छे परफ्यूम बहुत महंगे होते हैं, इसलिए अपने लिए खरीदता ही नहीं था। कभी एक लिया था तो उसे भी बहुत कंजूसी से खास मौके पर ही लगाता था। वाणी को इस बात पर बहुत हंसी आती थी। एक बार अनुज को चिढ़ाया भी था, अपने इस परफ्यूम को बैंक के लॉकर में क्यों नहीं रखते। अनुज इस मजाक पर बहुत हंसा था। अनुज वाणी के लिए गिफ्ट को देखकर बहुत खुश हुआ। वाणी को अच्छे डिनर पर ले गया। नया विवाह, रोमांस, उत्साह, प्यार भरी तकरार का 1 साल हुआ तो मैरिज एनिवर्सरी का पहला सेलिब्रेशन भी वाणी ने खूब उत्साह से प्लान किया। अब वो कुछ चीजों में अनुज से सलाह भी नहीं लेती थी। अपने लिए एक सुंदर सी साड़ी और अनुज के लिए घड़ी लेकर आई, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। कीमत सुनकर मुंह तो उतरा, क्योंकि सरप्राइज के लिए वाणी कार्ड का इस्तेमाल नहीं करती थी, नगद देकर खरीदती थी। इसलिए अनुज को पहले से कोई अंदाजा नहीं हो पाता था, पर ऑफिस से आते ही वाणी को बाहों में भर लिया। वाणी, पता है, सबको घड़ी इतनी पसंद आई कि पूछो मत। वाणी मुस्कुराई। गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं ना डियर? हाँ, कहता हुआ अनुज हंस दिया। फिर आया विवाह के बाद वाणी का दूसरा बर्थडे। इस बार कोई उम्मीद कल्पना नहीं थी वाणी के मन में। हमेशा की तरह उसने सोच रखा था कि वो खुद ही कुछ ले लेगी अपने लिए। इस बार भी उसे सेल्फ सर्विस करनी पड़ेगी। वो मन ही मन इस बात पर हंसती रहती थी कि कंजूस पति के साथ उसे सेल्फ सर्विस ही करनी पड़ती है। बर्थडे वाले दिन वाणी सुबह सोकर उठी तो अनुज ने उसे विश किया, फिर आंखें बंद करने के लिए कहा। वाणी ने इस बार फिर आंखें बंद की। इस बार कल्पना में एफडी, शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट या कोई हेल्थ पॉलिसी या कोई इंश्योरेंस लगता है। अब आंखें खोलो। अनुज के कहने पर वाणी ने आंखें खोली तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सामने बेड पर एक खूबसूरत सी साड़ी और एक ब्रेसलेट रखा था। थैंक यू, ये तुम ही हो ना? कहकर हंसती हुई अनुज से लिपट गई, उसे जोर से बाहों में भर लिया। चलो अब मेरा रिटर्न गिफ्ट। शरारत से अनुज ने उसे देखा तो उसकी बातों का मतलब समझती हुई वाणी का चेहरा गुलाबी हो गया। वो उसके सीने में छिपती चली गई। वो हैरान थी। मारवाड़ी लोहा प्यार से 1 साल में ही फोम का गद्दा जो बन चुका था। आपने सुनी